ठीक है, मैत्री पटेल एंड खुशी सिंह, दिस बोथ हैव ज्वाइंड ना। तो हम लास्ट क्लास में क्या बातें कर रहे थे? हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल अप्रोच की, है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे पास होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। कोई भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, सबने दिवाली सेलिब्रेट कर लिया अच्छे से? हम्म। Anu Prasad has also joined. ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे थे, है ना, लास्ट क्लास में। और हमने डायमेंशंस के अलग अलग क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का तरीका देखा था, किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। आज मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले पूछूंगा और आपको उसके आंसर्स देने हैं। उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर आई होप आपको अब आने चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बताओ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। जो जो क्वांटिटीज में लिखता जा रहा हूँ, इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे और यहाँ पे नोट लिखते जाओगे, ठीक है। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड इज योर टॉर्क, थर्ड इज योर फोर्स, next is your pressure, ठीक है। जैसे मैंने सपोज करो आपको ये 5 क्वांटिटीज दी, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आप इसका डायमेंशन निकाल के बताओ कि इनके डायमेंशंस क्या होंगे। सबको ट्राई करना है खुद से, और कोशिश ये करनी है कि मेरे को विद इन 30 सेकेंड्स इसका डायमेंशन निकालना आ जाए, है ना। अब आपकी स्पीड पे आपको थोड़ा वर्क करना है। 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो, आफ्टर 2 मिनट्स मैं आपसे सभी के आंसर पूछूंगा, है ना, है ना। सबको डायमेंशन निकालना है, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, एकदम फटाक से निकालो। और मैं रेंडमली किसी को भी पूछ लूंगा, कोई भी आंसर आपको देना पड़ेगा। चलो, सारे डायमेंशन निकालो।
यस, सबके आंसर्स आ गए? ओके, अब मैं वन बाय वन आपको पूछूंगा रैंडमली, मुझे पता चल जाएगा। अनुप्रसाद बताएगी मेरे को प्रेशर का डायमेंशन। अनुप्रसाद, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर? ml2T-2। देखो अनुप्रसाद, क्या कोई इसको करेक्ट करना चाहेगा? यस, मैत्री पटेल, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर? ml-1T-2। ओके, यस, ml-1T-2 इज द करेक्ट। देखो अनु ने कहा, देखो बेटा इधर देखो, प्रेशर का फॉर्मूला हम सबको पता रहता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इधर देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन तो हम सबने निकाला, और उसको एरिया से डिवाइड भी करना था, है ना। फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता रहता है। अच्छा, जिन बच्चों को फोर्स का डायमेंशन अभी भी नहीं पता रहता, उनको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। फोर्स का डायमेंशन नहीं पता तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। अब ऐसे इसको सोचो, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो हमें मास का डायमेंशन पता होना चाहिए, हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए अगर आप थोड़ा और सोचो तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी किस में होती है आपकी? मीटर पर सेकेंड में। इस तरह से थोड़ा सोचना पड़ेगा, और ये टाइम आपका सेकेंड्स। तो जब आप इसका फोर्स का डायमेंशन निकालोगे, यू विल गेट ml-2। ठीक है, और जब आप इसको एरिया से डिवाइड करोगे, एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है एल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट ml-1T-2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करा करो, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया करो, लेकिन इतना थोड़ा सा सोच लिया करो। चलो, अब मुझे पूजा बताएगी व्हाट इज द डायमेंशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। पूजा विल टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ml-2T-2। चलो चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम सबको पता है क्या होता है, हाफ mv², है ना। अब मास का डायमेंशन हमें पता रहता है, मास का डायमेंशन जो होता है m, और वेलोसिटी आपका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर का होता है l, और पर सेकेंड का t-1। ठीक है, अब इसका क्या है? स्क्वायर है। इस पूरे टर्म का क्या है? स्क्वायर है। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? ml-2T-2, है ना। ml-2T-2 विल बी योर फाइनल आंसर।
ml2t-2 इज करेक्ट, वेरी गुड। अब खुशी सिंह मुझे बताएगी व्हाट इज द डायमेंशन फॉर टॉर्क। यस, खुशी सिंह ने आंसर दिया है ml2t-2। देखो इधर, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, F इंटू आर, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता है अब, mlt-2, ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर फोर्स। और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप डिस्टेंस से, so you will get the same dimension which is ml2t-2। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला और डायमेंशन निकाला तो उसका भी ml2t-2 आया, और जब मैंने टॉर्क का डायमेंशन निकाला तो भी मेरे पास डायमेंशन सेम आया, ml2t-2। देखो दोनों के डायमेंशंस बिल्कुल सेम है। इससे मुझे एक चीज़ पता चल गई कि अगर किसी भी दो क्वांटिटीज़ का डायमेंशन अगर सेम होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों क्वांटिटी सेम है। काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क इज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, बट बोथ हैव सेम डायमेंशंस। देखो दोनों के डायमेंशंस बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको बोल देता बेटा फाइंड करो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क, तो वर्क भी आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो उसका भी डायमेंशन आपका सेम आता, यू विल गेट द सेम डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क ऑल्सो। अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क का भी डायमेंशन आपका सेम होता, विच इज ml2t-2, ठीक है। सिमिलरली क्या आप मुझे ऐसी एक और क्वांटिटी बता सकते हो जिसका डायमेंशन सेम हो, वर्क के डायमेंशन के बराबर हो, या फिर टॉर्क के डायमेंशन के बराबर हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन के बराबर हो। एक क्वांटिटी आप मुझे बता सकते हो जिसका डायमेंशन इन तीनों क्वांटिटीज से मैच करता हो, आप में से कोई भी बता सकता है। एनर्जी बट कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो मैंने आपको बता दी। हाँ, फोर्स का डायमेंशन कैसे मैच करेगा बेटा, फोर्स का डायमेंशन कैसे मैच करेगा। अनुप्रसाद बोल रही है, कुछ कुछ सही बोल रही है, एनर्जी, बट विच एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अलावा और कौन सी एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, देखो पूजा पटेल ने बताया काइनेटिक एनर्जी के अलावा और कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का भी जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, विच इज mgh। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से हमें यही पढ़ाया जाता है ना। तो अब mg की बात करूं तो mg आपका फोर्स है, mg इज योर फोर्स,
और फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता है क्या होता है, MLT-2, एंड h इज योर हाइट। तो जब आप इसको हाइट से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ML2T-2। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, वर्क, इन सबके डायमेंशंस बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब क्वांटिटी भी सेम हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क टॉर्क के बराबर होता है, टॉर्क एनर्जी के बराबर होता है, ऐसा नहीं होता। हालांकि इन सब क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है। यही डायमेंशन फॉर्मूला का सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि डायमेंशन फॉर्मूला से हम ये नहीं बता सकते कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको खाली इतना बता दूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास और जिसका डायमेंशन है ML2T-2, तो यू कांट जज कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी। ये टॉर्क भी हो सकती है, ये वर्क भी हो सकती है, ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, इनमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डायमेंशन फार्मूला का, आई कैन से द लिमिटेशन। सबसे बड़ा लिमिटेशन यही था कि हम वो फिजिकल क्वांटिटी को बता नहीं सकते कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ योर डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और ड्रॉबैक था, जो मेजर ड्रॉबैक्स आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, अब जैसे मैंने आपको कोई इक्वेशन दिया, सपोज करो S = UT + ½ AT²। ठीक है, मैंने आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया, एक इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? इज दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट? क्या ये वाली इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। कौन बताएगा?
यस अनु प्रसाद, खुशी सिंह, पूजा पटेल। क्या ये इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? कौन बताएगा आप में से whether this equation is dimensionally correct or not? इतना सोचने का टाइम नहीं लगना चाहिए। डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। बस इतना ही आपको शो करना है। आपको चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन के बराबर है कि नहीं। ओनली दैट यू हैव टू चेक, है ना। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर है कि नहीं। यस है, वेरी गुड। देखो मैत्री पटेल ने बता रहा है यस है। कैसे है? दिस इज व्हाट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वॉट एवर यू से, इसका डायमेंशन क्या होगा L। दिस इज योर वेलोसिटी which is in meter per second. If you multiply it with time you will again get the dimension of length. This is your acceleration which is meter per second square, and if you multiply with t square or you can say second square you will again get the dimension for meter, that is length. So यहाँ से हमें ये तो पता चला कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यस। लेकिन डायमेंशन से हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चला कि ये जो हाफ कांस्टेंट यहाँ पे हमने यूज़ किया है इसका कोई सिग्निफिकेंस हमें कहीं से पता नहीं चल रहा है। सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डायमेंशन एनालिसिस का। डायमेंशन एनालिसिस का ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि डायमेंशन एनालिसिस जो है वो हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, है ना। कांस्टेंट टर्म के बारे में हमें किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं करता है। अब कोई यहाँ पे मान लो हाफ की जगह यूज़ कर लेता है 3/4 तो भी उसका डायमेंशन इक्वेशन करेक्ट आता। कोई सपोज करो यहाँ पे यूज़ कर लेता 5/8, है ना, है ना। कुछ भी कांस्टेंट मैं यूज़ कर सकता हूँ ना। मैं अगर आपको इस तरह का इक्वेशन देता S = 2ut + 3/8 at², तब भी आपका ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट होता। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।
but this equation is not correct. This equation is incorrect. क्योंकि डायमेंशनली ये करेक्ट है, बट असली में ये इक्वेशन जो है आपका इनकरेक्ट है. दिस इज नॉट करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डायमेंशन का, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो रहे हैं, अगर किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर हो रहे हैं, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, है ना. वी कांट से अबाउट द इक्वेशन. इक्वेशन के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते कि वो करेक्ट है कि नहीं है. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है. अब सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया, इस तरह का इक्वेशन दे दिया. मैंने आपको ऐसा एक इक्वेशन दे दिया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p अपॉन d, where v is the velocity of sound, p is your pressure, and d is the density. तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? सारी क्वांटिटीज मैंने आपको बता दी है, आपको मुझे चेक करके बताना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. सभी लोग ट्राई करेंगे. No, Pooja Patel is saying no. What about others? Kushi Singh, Anu Prasad, Maitri Patel. Maitri Patel is also saying no. Kushi Singh and Anu Prasad, what is your opinion? Is it dimensionally correct or not?
Yes, Anuprasad is saying yes. And Khushi Singh is no. Only Anuprasad is saying yes. Okay, let us try to check who is correct. तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हम सबको पता है. पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालता हूँ. तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1. वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1. अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस 2. डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर. सो प्रेशर का डायमेंशन आपका हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. अभी हमने निकाला था प्रेशर का डायमेंशन. ठीक है. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन जब निकालोगे यू विल गेट वॉल्यूम मतलब एल क्यूब. तो एम एल माइनस 3. ठीक है. अब जब आप दोनों डायमेंशंस को डिवाइड करोगे सो हमें क्या मिलेगा? देखो m से m कैंसिल हो जाएगा. ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? l की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2. और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2. लेकिन ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे रूट भी लगा हुआ है. हमें इस अंडर रूट को भी देखना पड़ेगा. तो अंडर रूट होगा तो मुझे यहाँ पे भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा इसके डायमेंशन पे. और जब मैं अंडर रूट लगाऊंगा तो L का एक पावर बाहर आ जाएगा और T का एक पावर बाहर आ जाएगा. सो यू विल गेट एल टी माइनस 1 मीन्स इट इज डायमेंशनली करेक्ट. लेफ्ट हैंड डायमेंशन आपका राइट हैंड डायमेंशन के बराबर है. देखो इट इज डायमेंशनली करेक्ट. अनुप्रसाद इज वेरी राइट. अनुप्रसाद ने बिल्कुल सही जवाब दिया. जिन्होंने गलती करी होगी उन्होंने अंडर रूट नहीं देखा होगा. अंडर रूट भी आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट आपको लेना पड़ेगा. डायमेंशन में रूट भी लेना होता है ना. रूट नहीं लोगे तो आपका आंसर नो आ जाए. अंडर रूट जिन्होंने लिया होगा उनका आंसर करेक्ट आए. ठीक है बेटा, रूट का भी ध्यान रखना है. तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं. इस तरह से हमें हमारी थिंकिंग डेवलप करनी है. और जैसे हम थिंकिंग डेवलप करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप आने लगे. ठीक है. ओके. तो आज टुडे वी विल एंड आवर सेशन हियर ओनली. और कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. ओके. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.